सभी एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज हम आपसे आग्रह करने आए हैं साथियों, 2024 का भारत, और आपको याद होगा 2014 में आपने इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया था साथियों, और लोगों ने सोचा नहीं था इतना विकास होगा, इतने सपने साकार होंगे। लेकिन आज दुनिया में डंका बज रहा है साथियों, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, और डंका ऐसा बज रहा है कि आप सोचिए, जिस अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हम पर हुकूमत किया था, लेकिन हम जहां 12वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़े थे, झारखंड के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि आर्थिक व्यवस्था खड़ा होगा। लोग सोचते थे भारत चौथा वर्ल्ड है, दुनिया के चौथी दुनिया के तौर पर भारत को जाना जाता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसी अंग्रेज को हराकर 12वें स्थान से 5वें स्थान पर लाने का काम किया साथियों। और आज भारत को मेकिंग इंडिया का सपना दिया है साथियों। मेकिंग इंडिया का सपना पहले हमको सोचा जाता था कि सोने की चिड़िया है। हमारे सम्राट अशोक ने, पंडित चाणक्य ने जब भारत का निर्माण किया तो लोग सोचते थे कि सोने की चिड़िया है। कभी मोहम्मद गजनी आया, उसने 17 बार हिंदुस्तान को लूटने का काम किया। कभी मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक इस भारत को लूटने का काम किया। फिर अंग्रेज आए, उसने 200 वर्षों तक लूटा। लेकिन मोदी जी ने पूरा कंसेप्ट चेंज कर दिया साथियों। अब हम सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बना रहे हैं, जो दुनिया को दहाड़ने का काम कर रहा है साथियों। और आप सोचिए, कोई प्रधानमंत्री कभी सोचा नहीं था कि शौचालय की बात करेगा, कोई प्रधानमंत्री पक्का मकान की बात करेगा। लेकिन मैं एनडीए के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप गांव में जाएं, लोगों को बताएं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 4 करोड़ 35 लाख लोगों को पक्का मकान देने का काम किया। लेकिन जब पक्का मकान मोदी जी गरीबों को दे रहे थे साथियों, उसी तरह उसी समय अयोध्या में प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे थे कि गरीबों को पक्का मकान दे रहे हो, 400 वर्षों से मैं भी टेंट में बैठा हूं, हमको टेंट में से निकालकर कब राम मंदिर में स्थापित करोगे। और जब आपने 2019 में चंद्र प्रकाश जी को यहां से चुनाव जिताकर भेजा, वैसे ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2020 में भव्य राम मंदिर की स्थापना की शुरुआत कर दी साथियों। यह है विकास के साथ संपूर्ण विकास का सपना देखना। हम लोगों के कल्याण की बात करते हैं। आप सोचिए, ज्ञान शब्द आया, गरीब कल्याण। गरीबों को लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या दिया। मोदी जी ने साथियों गरीबों को पक्का मकान दिया, नल जल योजना शुरुआत किया, लोगों के घर तक पानी पहुंचाने का काम किया, लोगों को घर तक शौचालय देने का काम किया। और जब शौचालय से हम कहां जाते हैं, रसोई घर, रसोई घर में हमको गैस कनेक्शन दिया। और गैस कनेक्शन देने के बाद जब लगा कि पेट गरीबों का खाली है, तो सबको अनाज देकर उसको स्थापित करने का काम किया। खाना भी दिया मोदी ने। अब तो मोदी जी ने बढ़कर कहा है साथियों कि गरीबों के खाने की भी चिंता मोदी करेगा, गरीबों के शौचालय की भी चिंता मोदी करेगा। लेकिन अब मोदी जी ने आगे बढ़कर कहा है कि 2014 में कहा कि गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे, फिर कहा कि घर घर बिजली पहुंचाएंगे। अब मोदी जी ने कहा है हम सोलर युक्त बिजली घर घर पहुंचाएंगे और गरीबों के बिजली को मुफ्त नहीं, जीरो करने का काम करेंगे साथियों। यह है मोदी का जलवा साथियों। आज दुनिया में डंका बज रहा है। आप याद कीजिए साथियों, हम जब देश में मजबूत सरकार होता है, इसके पहले आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह सरकार के प्रधानमंत्री थे साथियों, तब मनमोहन सिंह बिना सोनिया गांधी के स्विच के नहीं चलते थे। सोनिया गांधी बोलती थी तभी देश के प्रधानमंत्री बोलते थे। लेकिन आज देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो आज रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई साथियों, आप याद कीजिए
बिहार और झारखंड के बच्चे फंस गए थे, मेडिकल करने गए थे, लेकिन जब मोदी जी ने पुतिन जी को फोन किया कि युद्ध रोको, युद्ध रुक गया। मोदी जी से पुतिन जी ने पूछा, अरे भारत के बच्चे को पहचानूंगा कैसे? मोदी जी ने कहा, जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। साथियों, यह है, बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। तो साथियों, ये भारत बढ़ रहा है और एक मजबूत सरकार बनाने के लिए यहां से चंद्र प्रकाश जी को जैसे ही आप चुनाव जिताइएगा, 25 तारीख को वोट डालिएगा, 4 तारीख को रिजल्ट होगा, वैसे ही इस देश में फिर से मोदी सरकार स्थापित हो जाएगा और देश का विकास स्थापित हो जाएगा। इसलिए साथियों, एक गारंटी स्पष्ट है, मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है कि गरीबों का कल्याण तो करेंगे ही, लेकिन जितने इस देश में भ्रष्टाचारी हैं उसको नहीं छोड़ेंगे। है, आपने देखा हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, या दिल्ली में आपने देखा अरविंद केजरीवाल, सब कहां है? जेल में है। साथियों, यही है मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी स्पष्ट है, गरीबों को जो लूटेगा वो जेल के अंदर में बंद रहेगा, इतना स्पष्ट रहना साथियों। और याद कीजिए साथियों, यहीं लालू प्रसाद जी ने चारा खाया था, और लालू जी और हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जी के परिवार को देख लीजिए। जब चुनाव आएगा तो ये लोग कहेंगे संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाएगा इनका सब आरक्षण खत्म हो जाता है, सब संविधान खत्म हो जाता है। एक तरफ लालू जी ने पूरे परिवार को उतारने का काम किया और दूसरे तरफ शिबू सोरेन जी ने अपने पूरे परिवार को उतारने का काम किया। यही आरक्षण है इनके लिए। इनके जीवन में दूसरे लोग नहीं है, इनके परिवार के लोग ही इनको मतदान, इनको नेता बनाना है, दूसरे किसी को नहीं बनाना है। लेकिन हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, 25 तारीख को वोट है और आज चंद्र प्रकाश चौधरी जी का नामांकन हो गया। साथियों, हम यही आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी बातों को विराम देंगे कि मजबूत सरकार के लिए चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जिताइएगा ना, जिताइएगा ना। दुल्लू महतो जी भी यहाँ पर हैं, धनबाद के उम्मीदवार हैं, लोकप्रिय उम्मीदवार है, इनको भी जिताना है साथियों। और साथ साथ मनीष जायसवाल जी को भी हजारीबाग से जिताना है। यही आग्रह और निवेदन करते हुए कि समृद्ध झारखंड बनाना है, भारत विकसित भारत बनाना है, और यदि देश में फिर से गरीब का बेटा, पिछड़े का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से गद्दी पर बैठाना है, तो एक एक वोट यहाँ पर केला छाप और 13 जगह पर कमल के फूल के निशान पर वोट देने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद।